हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है या फिर कर चुके हैं लेकिन उनका कंटिन्यूटी नहीं रह पा रही है, डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए एक चैलेंज लेने जा रही हूँ। लेकिन आप अगर देखो चैलेंज लेने के लिए मेरे साथ तैयार हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि हाँ आप लोग तैयार हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई शुरू तो कर देते हैं लेकिन हम कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं। और ये चैलेंज पता है, इसमें सारी चीज़ें शामिल होगी। सारी चीज़ें क्या मतलब, देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल होगी। ऐसे नहीं कि अपन ईवी में उठाया और चैलेंज ले लिया, बस उठना है तो उठना है और ऐसा करना है तो करना है। मतलब यूँ ये चैलेंज हमारे लिए वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं ना चैलेंज लेते हैं तो उसमें हम क्या सोचते हैं पता है, टॉपिक कवर करना है, टॉपिक कवर करना है, हमको याद नहीं होता है। फिर भी हम आगे आगे चलते हैं, नहीं आज का टॉपिक ये है, कवर करना है, हम इस तरीके से चलते हैं। लेकिन हम इस तरीके से नहीं चलेंगे, थोड़ा अलग तरीके से चलने की कोशिश करेंगे और इसमें हम एक क्वांटिटी टाइम की जगह क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपनी पढ़ाई के साथ। और इसके साथ एक चीज़ ये भी शामिल होगी, अपनी वेट लॉस जर्नी। और मैं ये चीज़ ज़रूर शामिल करूँगी क्योंकि 15 तारीख को जब हम 15 सितंबर, किसी ने 1 सितंबर रखी है एग्ज़ाम डेट, किसी ने 15 सितंबर रखी है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम डेट, या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो रीट हो, थर्ड ग्रेड मेंस का तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप चैलेंज ले सकते हो। और ये चैलेंज क्यों ज़रूरी है पता है? हम क्या करते हैं पता है, जब तक वैकेंसी नहीं आती या कोई एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं होती तो हम सोचते हैं क्या है, कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। या 15 सितंबर डिसाइड किए ना हमने, तो कुछ लोगों के दिमाग में क्या है, ये कोई रियल एग्ज़ाम की डेट तो है नहीं, कर लेंगे, जितना हो रहा है कोशिश तो कर ही रहे हैं, बस मतलब अपन थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। और वो हल्का लेना हमारे मेन एग्ज़ाम में भी नुकसानदायक हो सकता है। तो देखो इसको थोड़ा तरीके से लेने के लिए, क्योंकि जब तक चैलेंज लेंगे नहीं और लोगों को अपन आगे बढ़ते हुआ देखेंगे नहीं ना, हम करेंगे नहीं। लेकिन ये चैलेंज जब अपन लेंगे ना कि हाँ यार मैं भी कर रही हूँ, वो भी कर रहा, अगर सबके कमेंट आएंगे ना कि हम कर रहे हैं, तो देखो इससे अपनी स्पीड बढ़ेगी। यार वो भी कर रहे हैं, हमको तो करना चाहिए, कितने लोग आगे बढ़ जाएंगे। जब देखो अगर आपने देर से शुरुआत की ना, तो याद रखना जब आप शुरू करोगे ना, लोग मतलब कई आगे पहुँच चुके होंगे, पीक पॉइंट पे पहुँच चुके होंगे, बस उनको तो सिर्फ एक कदम बढ़ाना है, वो वहाँ पहुँच जाएंगे। और इसलिए कह रही हूँ जब तक वैकेंसी नहीं आई शुरुआत करो। 1.5-2 महीने में वैकेंसी आ गई तो हम क्या करेंगे, कम से कम कुछ तो सिलेबस कवर करें और कुछ तो हमें याद हो, जितना करें। देखो अगर सिलेबस अपन 10% भी करते ना, लेकिन वो 100% जितना होना चाहिए। 100% कैसे, कि जो चीज़ हमने पढ़ी है वो हमें याद होनी चाहिए। किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ूंगी, आज मैं पूरा डिटेल बता देती हूँ। जिन्होंने शुरुआत अभी तक नहीं की है ना, वो भी शुरू से शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है उसके अंदर, कि आपको शुरू से शुरुआत करनी है, मतलब जीरो से कर रहे हो तब आपको किस तरीके से लेके चलना है, या फिर आप रिवीजन कर रहे हो तो किस तरीके से करना है, कोई चीज़ को किस तरीके से पढ़ना है, वो आपको सोचना है। और देखो जैसे अपन सोचते हैं ना कि बस आज मोटिवेशन सुना है, कल से तो बस शानदार तैयारी, 4 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, पढ़ेंगे, इस तरीके से ये लेते हैं। मैंने भी 1-2 बार ऐसा किया था कि ऐसा करके ऐसा करेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन मैं मॉर्निंग में ज़रूर उठती हूँ और मेरा फिक्स कर रखा है कि रात को चाहे कितने बजे सोऊं लेकिन सुबह ज़रूर उठूंगी। ये मैंने फिक्स इसलिए कर रखा है क्योंकि मेरा एक शेड्यूल सेट कर रही हूँ मैं, ताकि बच्चा स्कूल जाएगा ना तब तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर सकूँ। और 8:30 बजे उसको स्कूल का टाइम होगा ना, और 11:30 बजे तक, तो 3 घंटे मैं कंटिन्यू लाइब्रेरी में पढ़ सकूँ। इसलिए मैंने अपने आप को मतलब 1-1.5 महीने पहले ही शुरुआत कर दी थी। मैंने ये पहले शुरुआत इसीलिए की थी क्योंकि मुझे पता था कि स्कूल का टाइम कुछ ना कुछ तो ऐसा ही होगा भाई, 8, 8:30, 9 बजे, मतलब यही टाइम होता है। 3 घंटे तो वो स्कूल में रहेगा, 3 घंटे तक मैं अच्छी तरीके से तैयारी कर पाऊँगी। अब आप कहोगे कि आप कैसे करोगे, किसी के बच्चे तो स्कूल जाते होंगे ना वो, और जिनके देखो बहुत छोटे बच्चे हैं ना 6, 7, 8 महीने के, उनका देखो एक फ़ायदा है, वो मॉर्निंग में या तो जल्दी उठ जाते हैं या फिर जब अपन काम करते हैं तब वो सो रहे होते हैं, मतलब किसी न किसी। लेकिन अपन किताब जब हाथ में लेते हैं तब वो ज़रूर जगह हुए होते हैं। तो उनके लिए भी एक कोशिश, आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जब बच्चा सोता है ना, मैंने पढ़ाई की है, और उस टाइम जब वो जगा हुआ होता है या उसको खिलौने दे दो, या देखो छोटे से बच्चे ना पीछे दौड़ के नहीं आ सकते, कहीं गिरने के चांसेस नहीं रहते, अपन अपने आंखों के सामने उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जो चल सकते हैं ना, 9 महीने से 1.5-2 साल के बच्चे हैं, जैसे मेरा बच्चा 2 साल और 2 महीने का है, ठीक है, 26 महीने का है, 12-12, 24, 2 साल और 2 महीने ज़्यादा हो गए हैं। तो देखो मतलब जो ये चल फिर सकते हैं या बोलना शुरू करते हैं, एक तो मतलब वो चुप ही नहीं होते, और दूसरा कहीं पे भी चढ़ जाते हैं, लगने गिरने का डर, तो ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। तो देखो जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हमें ध्यान रखना पड़ता है, हाँ मैं मानती हूँ, दूध पीना, उनको नहलाना धुलाना हर टाइम वो करना पड़ता है, उसमें भी लगता है। लेकिन चलने फिरने लगे ना वो बच्चे, उससे पहले आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो पहले अपना सिलेबस कवर कर लो, याद कर लो। क्योंकि देखो जिन पर बीतती है ना वो ये चीज़ समझ सकते हैं। जब तैयारी करते हैं, देखो मैं ये चीज़ सच कह रही हूँ, इस उंगली की लगी हुई ना तो इसको नहीं पता चलेगा, और इसके लगी ना तो ये महसूस नहीं कर पाएगी।
जिन पे बीतती है वही चीज़ ये समझ सकते हैं यार कैसे करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना बहुत हाउसवाइफ ने किया, अरे हाँ किया है, हम मानते हैं उन्होंने बच्चे रखते हुए किया तो हम भी वो कोशिश ही कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हम हार मान के बैठ जाएंगे, हार तो हम भी मानने वाले नहीं हैं, हम भी तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे पढ़ाई में थोड़ा गैप हो गया है, लॉन्ग टाइम हो गया है, तो उसके बाद हमें थोड़ा सेटिंग पावर बढ़ाने में भी टाइम लगता है। जैसे शुरू में मैंने पढ़ाई शुरू की थी लाइब्रेरी जाके, तो मैं जोश में तो चली गई, लेकिन जब मैंने वहाँ बैठना शुरू किया तो मेरे यहाँ से बहुत पेन होता था। एक कमेंट भी आया था कि यार सेटिंग पावर कैसे बनी, दर्द हो रहा था, वो कैसे हुआ। मतलब धीरे धीरे क्या आदत होगी, मैंने बैठना छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा नहीं जाना है तो जाना है, दर्द छो होता, मर थोड़ी जाऊँगी, लेकिन नहीं पड़ी तो पक्का मर जाऊँगी। मतलब देखो छोटे मोटे चीज़ें अपन को लेनी पड़ेगी, क्योंकि दर्द हो रहा है, बैठ जाऊँगी, फिर वापस जाऊँगी, फिर दर्द होगा, रेस्ट करूँगी, फिर दर्द, वापस जाऊँगी तब तो दर्द होगा ना। तो इग्नोर करो। जैसे कहते हैं ना कुछ लोग इग्नोर के लिए हैं, तो कुछ चीज़ें इग्नोर होने के लिए बनी है। मैं मानती हूँ कई बार हद से ज़्यादा पेन होता है। जैसे ऐसे मौसम है ना, टाँकों का जिनके भी ऑपरेशन हो रखा है ना, उनके बहुत गजब दर्द होता है, या कमर में इंजेक्शन लगे हुए वो बहुत दर्द होता है। लेकिन ये वही समझ सकते हैं जिनके साथ ये चीज़ हो रही होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जिनके दर्द नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दर्द होता है। मेरी सेकंड लेयर है, तो मतलब मेरी थोड़ा प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है मेरे को। अब आप कहोगे सेकंड कैसे, मैं एक बार दूध से जली हुई हूँ पूरी की पूरी, जब मैं छोटी सी थी। कहते हैं चलते फिरते बच्चे होते हैं ऐसे, तो उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा यूँ सेंसिटिव है, कुछ भी लग जाए कर जाए, या दूर से भी अगर मतलब रोटी की भाप लग जाए ना, तब भी वो मतलब वैसी हो जाती है, फूल जाती है। तो देखो ये सारी चीज़ें तो आती रहेगी। अब अपन इनको लेके बैठेंगे नहीं यार मेरी तो सिचुएशन ऐसी है और है, इसको बदलना है, तभी तो हम कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन लेके बैठेंगे ना तो कोई समझने वाला तो वैसे भी नहीं है, और समझाने की कोशिश करो ही मत। इससे अच्छा है खुद को ही समझा लो कि हम पढ़ लेंगे, जॉब लग जाएगी तो सब बढ़िया हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगी तो हमारी जान निकल जाएगी। कोशिश तो हम तब भी करेंगे जब तक हमारे हाथ में नहीं आ जाती। कुछ लोग बोलते हैं ना इतने कॉन्फिडेंट हो क्या लग जाएगी। अरे कॉन्फिडेंट हम मोटिवेट रहते हैं और हम तैयारी कर रहे थे, इसमें हर्ज क्या है। सोचेंगे तो अच्छा ही ना। अब नेगेटिव सोचे नहीं यार नहीं होगा, हम कोशिश तो कर रहे हैं, ऐसा सोचने से क्या फ़ायदा। थोड़ा हमारी पढ़ाई नेगेटिव चली जाएगी ना, हमें याद नहीं होगा। हम सिर्फ पॉजिटिव सोच के तैयारी अच्छी करें ना तो वो सही रहेगा, वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगी। पूरी कोशिश अपनी, बाकी ऊपर वाला करेगा ना। मेहनत करने वाला को तो वो भी पीछे नहीं छोड़ेगा। ये चैलेंज मैं लूँगी ना, देखो आज तारीख हो गई है 29, चैलेंज लूँगी मैं 1 तारीख से। मैं तो मॉर्निंग में उठती हूँ, अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हो ना कोई बात नहीं, नाइट में पढ़ लो, क्योंकि किसी किसी की देखो ये दिक्कत होती है, मेरे साथ भी होती है। बच्चे कभी तो 9 बजे 10 बजे सो जाते हैं और कभी 12-1 बजे तक नहीं सोते, और ये सबके साथ होता है जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे बड़े जो भी, ये दिक्कत सबके है। तो आप ये सोच समझ के लेना, चैलेंज लेते हो ना, कई बार ऐसा होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर सुबह नहीं उठ पाते हो, रात को लेट सोए और सुबह नहीं उठ पाते हो तो आपका दिनचर्या थोड़ी बिगड़ेगी। लेकिन अगर आपने फिक्स कर दिया मुझे मॉर्निंग में उठना ही है, चाहे मैं रात को लेट सोई हूँ, तो काम करके थोड़ा बहुत पढ़ के 6 घंटे जगने के बाद आप थोड़ी सी झपकी ले लो, आधा 1 घंटा सो लो, उससे आपको मतलब रिलैक्स फील होगा। मतलब 1-2 दिन ऐसा लगेगा यार बहुत सिर दर्द हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है, क्यों मेहनत कर रही हूँ यार, मैं अकेली कब तक कोशिश करूँगी, कोई साथ तो दे रहा नहीं है। और नहीं दे रहा है तभी तो करना है, ताकि खुद का सपोर्ट खुद कर सके। मेरी बात अगर जिनको समझ में आती है ना वो तो समझ जाएंगे। साथ कोई नहीं दे रहा है इसीलिए करना है, क्योंकि हमारा साथ हम खुद देंगे। दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, और कोशिश भी हम अकेले ही करेंगे। साथ की उम्मीद मत करो, खुद के साथ ही खुद बनो ना। अच्छे तरीके से देखो, आराम से कोशिश करना। मॉर्निंग में एक या तो मॉर्निंग का चैलेंज ले लो कि या तो मुझे मॉर्निंग में उठ के पढ़ना ही पढ़ना है, या जो भी आप काम करते हो कि मॉर्निंग में काम खत्म करो बाद में पढ़ूँ या दिन में पढ़ूँ, वो आप अपना टाइम फिक्स करो कि कब आपको अच्छी मतलब याद होता है। मैं मॉर्निंग में भले ही उठ जाती हूँ और पढ़ने भी बैठती हूँ मैं साइकोलॉजी, लेकिन कई बार ऐसा होता है मुझे इतना इफेक्टिव तरीके से याद नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं ना मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे से याद होता है, मैं मानती भी हूँ। कई बार ऐसा होता है मेरे को बहुत अच्छे से याद हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मुझे मॉर्निंग में याद नहीं होता। लेकिन दोपहर का टाइम 1-2 बजे के बाद से लगा के शाम को 6-7 बजे के बीच मतलब मेरी बहुत अच्छी तैयारी होती है। मतलब पूरा टाइम नहीं मिलता, उसके बीच के टाइम, उसके बीच में कोई भी टाइम मिलता है ना मेरे को जब भी, क्योंकि मेरा टाइमिंग तो यही होता है। अगर मैं मॉर्निंग में लाइब्रेरी जाती हूँ, वापस भी आती हूँ, फिर जाती हूँ, इस तरीके से 2 से 7 के बीच के टाइम मेरे को ज़्यादा यूँ ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ और कर लूँगी, इस तरीके से होता है। तो आप अपना टाइम देख लो, भले ही सुबह उठो, पढ़ने की कोशिश करो, याद नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती बैठो, कभी ना कभी तो होगा। मैं बार बार बैठती हूँ ना तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ऐसा होगा। मैं 2 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा तो याद होना शुरू हुआ ना, मतलब आदत अपने आप लग जाएगी। आदत देखो हर चीज़ की डालनी पड़ती है, ठीक है। तो 21 दिन के चैलेंज में देखो एक तो वेट लॉस जर्नी होगी, मैं किस तरीके से करूँगी आपको बता दूँगी, क्योंकि 61 kg वेट हो गया और मेरे को अब इसको 50 पे लाना है। 15 सितंबर को जब मैं एग्ज़ाम दूंगी, किसी ने 1 सितंबर डिसाइड किया, किसी ने 15 सितंबर मेरे साथ। एग्ज़ाम देखो मैं कैसे दूंगी, मैंने आपको पहले भी बताया है, या तो पुराने क्वेश्चन पेपर दूंगी या फिर कोई, मैंने भाटिया आश्रम की एक बोला था, लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि मैं सेंड कर दूंगा। तो देखो मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपको मिल जाता था मुझे वहाँ शेयर कर दो, नहीं तो देखो मैं शेयर नहीं कर सकती अपना टेलीग्राम
मतलब पर्सनली, क्योंकि अगर मैं शेयर करती हूँ तो मेरे पास अननेसेसरी बहुत बेकार बेकार कमेंट आए थे, इसलिए मैंने ग्रुप हटा दिया था। तो देखो, एक लड़की की लाइफ में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सनली मैसेज करें तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और मैंने गुस्सा करने की जगह उसको डिलीट ही कर दिया। मैंने कहा चलो जाने दो, हटा ही दो, कोई बात नहीं। बहुत लोगों की मतलब हेल्प हो सकती थी कि मैं उनको नोट्स वगैरह शेयर कर देती थी, या कोई भी चैलेंज या कुछ भी चीज़ देती थी तो मैं वहाँ पे बता देती थी। अब नहीं बता सकती हूँ, तो आप उस चीज़ को समझो। जिस दिन अपन मतलब कोई भी प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर दे देंगे, या कहीं से कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह लेंगे, तो वहाँ से जैसे मैंने भाटिया सर का स्वाध्याय का बोला, या आप कहीं से भी ले लो, उत्कर्ष का लो या जीजीडी सर का लो, कहीं से भी लो। मैं टोटल पार्ट की बात करी हूँ, 75 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर में, क्योंकि अपन 15 सितंबर को एग्जाम टोटल का देने वाला है। कितने हम पानी में, हमें पता चल जाएगा पानी में है या डूब चुके हैं, या हम तुम्हारी तैयारी काम आ रही कि नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे कि 15 सितंबर तक हम इतना पढ़ लें 40% का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए। देखो, कोशिश पूरी करते हैं, ऐसा नहीं। जब कुछ लोग बोलेंगे इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो अब तक इतना ही नहीं हुआ, अरे बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ हम अगर 10 नंबर भी नहीं ला रहे थे, वहाँ अगर 12 या 15 नंबर ला रहे हैं, मतलब हम पॉजिटिव चल रहे हैं। बस ये सोच के चलना, कम नंबर में भी ऐसा मत सोचना, बस अपनी कोशिश पूरी करना। और जिस दिन अपन एग्ज़ाम देंगे ना, उसी दिन अपने वेट लॉस का, कि कितना वेट लॉस हुआ है वो भी अपन देखेंगे कि अपना रिजल्ट क्या रहता है। वो एग्ज़ाम देते ही और टाइम फिक्स करके ही देंगे। और वैसे कोशिश ये करेंगे कि एक्यूरेसी कितनी रहती है अपनी, आधा घंटा बढ़ा के दे देना। जैसे 1.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का दे देना, कि 2 घंटे में फर्स्ट पेपर दे देना। 1.5 घंटे का होता है, 2 घंटे का दे देना। और 5 ऑप्शन के हिसाब से अपन करेंगे नहीं। मैं तो भाई 1 2 नंबर 3 लगा के करती हूँ, या फिर मेरे पास पुरानी ओमार सीट है उस पर दे दूँगी, आपको दिखाऊँगी भी मैं। अगर मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं ऑनलाइन मतलब फ़ोन में नहीं हुई, मैंने ऑफलाइन निकाल दी ना, तो मैं ये टेस्ट लाइव दूंगी। कोशिश अपनी पूरी रहेगी। देखो, मैं कोशिश की बात कर रही हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लाइव दूंगी, लेकिन फिर मैं नाइट में दूंगी। और नाइट में फिर मेरा बहुत टाइम चला जाएगा, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में उठना भी होता है। यार, बच्चा कब सोए ये भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकती कि मैं लाइव दूंगी या ऐसा क्या करूँगी। वो मैं कंफर्म नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बच्चे पे डिपेंड भी करता है। अपनी बहुत सारी चीज़ें बच्चे पे डिपेंड करती है। तो देखो, पढ़ूंगी क्या क्या सब्जेक्ट वो बता देती हूँ। मैंने रीजनिंग शुरू कर दी है, कल से रीजनिंग शुरू की थी, और मैंने एक वीडियो रीजनिंग का किया। वहाँ मैं एक बार जैसे 2 घंटे का टाइम दिया था, आधे घंटे का 35 मिनट का जितना भी वीडियो है उसको देखती हूँ। 1 से 25 तक वर्ग याद किया। वर्ग याद अभी हुआ नहीं है, कुछ तो मैं निकाल लेती हूँ, और कुछ मतलब याद करना है 1 से 25 तक। और 10 का घन याद करना है, मतलब क्यूब याद करना है मेरे को, और याद नहीं है, कल ही लिखा है और चिपका है लाइब्रेरी में। मतलब रीजनिंग मेरी शुरू हो गई है। हिस्ट्री मैंने कंप्लीट तो कर ली थी, लेकिन मैं डेली का एक टॉपिक, अपनी पूरी कोशिश रहेगी एक टॉपिक रिवीजन के लिए दूंगी मैं डेली का, हिस्ट्री का। जैसे पहले इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर लूँ, फिर राजस्थान हिस्ट्री को कंप्लीट कर लूँ, फिर राजस्थान कला संस्कृति, और कला संस्कृति के मैं क्वेश्चन पेपर देख लूँगी, या फिर सर की वीडियो सुनती हूँ जीजीडी के, ठीक है। और साथ में मैं पॉलिटिकल को टाइम दूंगी, मतलब 45 मिनट या 1 घंटा। अब आप कहोगे इतने इतने घंटा, देखो वैसे मैं घंटे का फिक्स नहीं करी। लाइब्रेरी जाती हूँ, 3 घंटे का मुझे मॉर्निंग में टाइम मिलेगा, 2 घंटे मेरी रीजनिंग के हुए, 1 घंटा बचता है। उस 1 घंटे में मुझे हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल एक बार मैं रीड आउट की थी, जिसमें भारत का संविधान वाली चीज़ नहीं की, बाकी सारी एक एक बार रीड आउट की थी। तो कोशिश करूँगी कि भी 1 घंटे में दोनों चीज़ें पढ़ूँ, क्योंकि इतनी बार पढ़ी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कितनी स्पीड में मैं उसको पढ़ पाती हूँ। लेकिन जो पढ़ूँगी एक्यूरेसी के साथ, अगर 5 पेज भी पढ़ती हूँ तो तरीके से पढ़ूँगी, पूरा मन लगा के पढ़ूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास सिर्फ 3 घंटे होंगे, 8:30 से 11:30 बजे तक, ठीक है। 1 तारीख से याद रखना। उसके बाद में जैसे मेरे ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, और इंडियन को मैंने स्किप कर लिया, करते करते छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज़ मैं कर रही थी वो नहीं हुई, तो पहले इसको कंप्लीट करूँगी। लेकिन मेरे इस मतलब 30 दिन के चैलेंज में फिक्स रहेगा रिवीजन का। अगर मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट की तो डेली उसका एक टॉपिक मुझे पूरा रिवाइज करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। और उसके क्वेश्चन पेपर किस टाइप के आए थे मैंने कहीं मेंशन कर दिया, जैसे मैंने टेस्ट दिया ना, तो हाँ ये क्वेश्चन आया था, मैंने अंडरलाइन कर लेती हूँ, तो उसको मुझे गौर से देखना है, उस एक टॉपिक को मुझे तगड़े तरीके से देखना है। और मैंने इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी शुरू कर दी है, जैसे कि मैंने अफ्रीका कर लिया है, उत्तरी अमेरिका चल रहा है, तो अफ्रीका को मैं एक बार पूरा वापस पढ़ के फिर उत्तरी अमेरिका पढ़ूंगी। उत्तरी अमेरिका के मैं जैसे कि कोई भी एक ले लिया मैंने, उसके वीडियो देख ले, उसको कवर करने की कोशिश करूँगी, साथ में पुराना रिवाइज ज़रूर करूँगी। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी को एक बार थोड़ा थोड़ा करते करते रिवीजन में ले लिया, तो एक बार उसका 1 घंटे निकाल के टेस्ट दे दूँगी। और वो टेस्ट मैं कुलदीप यादव सर का मैंने कोर्स ले रखा है, वहाँ देती हूँ। आपने पूछा ना मैं टेस्ट कहाँ देती हूँ, तो वो मैं टेस्ट वहीं देती हूँ, और सर की बुक है मेरे पास। और नई बुक आई है, मुझे किसी ने बताई है ज्योग्राफी की। देखो फिलहाल तो मेरे पास मटेरियल बहुत है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं लूँगी ज़रूर। अभी मैं नहीं ले रही हूँ, पहले मैं मेरा पुराना मैटर कंप्लीट करूँगी। चैलेंज में देखो अपना सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ताकि अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए। फिलहाल मैं हिस्ट्री और रीजनिंग 2 ही चीज़ ले रही हूँ, और एक पॉलिटिकल,
क्योंकि पॉलिटिकल को भी एक बार मैंने पढ़ा था, इसलिए मैं पॉलिटिकल भी दे रही हूँ। आप अगर इस चैलेंज के लिए तैयार हो तो मुझे कमेंट कर देना कि हाँ हम तैयार हैं, क्योंकि अगर आप चैलेंज नहीं लोगे, आपके लिए कोई और चैलेंज लेने वाला नहीं है कि हाँ हम इसे पास करवा के रहेंगे या इसको सवाल याद करवा के रहेंगे। आपके लिए कोई चैलेंज नहीं लेगा, खुद के लिए खुद ही लेना पड़ेगा। इसलिए मैं भी ये कहती हूँ ना, अगर मैं सोच लूँ यार मेरे लिए कोई चैलेंज ले लो, कोई याद कर लो, कोई मुझे परीक्षा में पास करवा दो, कोई याद कर लो, याद करवा दो, तो ऐसे चैलेंज कोई दूसरा नहीं लेगा, खुद के लिए खुद को ही लेना पड़ता है। तो आप अपने लिए खुद चैलेंज लो, खुद के लिए खुद उठो और तब तक प्रयास करो जब तक अपनी चीज़ अपन को मिल नहीं जाती, और नहीं मिलेंगे तो मर नहीं जाएंगे। और कोशिश रहेगी, मिलेगी कैसे नहीं। जब कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला अपन को ला कर देगा कि ये चीज़ तुम्हारी ही है और तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम डिज़र्व करते हो। ठीक है, ये चीज़ करने के लिए अपन को आज मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग तैयार हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैंने चीज़ बता दी है। और वेट लॉस के लिए क्या करूँगी मैं डेली आपको बता दूँगी, लेकिन 1 तारीख से ही चैलेंज शुरू होगा। आपके पास 2 दिन है, क्या मटेरियल पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब देख लो। मैं हिस्ट्री के लिए पवन भवरिया पढ़ती हूँ, और पॉलिटिकल के लिए रीचा मैम यूट्यूब चैनल है NDC क्लासेस, सिर्फ उन्हीं के नोट्स पढ़ रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। और रीजनिंग के लिए हिस्ट्री 360 का मैंने एक कोर्स लिया था 399 रुपये का, बस वहीं से कर रही हूँ। सर का एनालॉजी स्टार्ट किया, मतलब सादृश्यता, उसका एक वीडियो किया है मैंने, और धीरे धीरे शुरुआत की है। जैसे वहाँ एक किया और शाम को टाइम निकालूंगी या उसी समय टाइम निकालूंगी कि एक बार सर का वीडियो देख लिया, सर ने क्वेश्चन पेपर बता दिया किस तरीके से, वापस 1 घंटे उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मुझे आएंगे नहीं और वर्ग और घन याद होंगे नहीं। पढ़ेंगे तब होगा और धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन याद रखना, किसी दिन अगर हम नहीं पढ़ पाते हैं ना, होगा ऐसा दिन भी आएगा कि हम यार नया टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हैं, पुराना रिवाइज करें या नया पढ़ें, तो उस समय आप प्रायोरिटी देना अपने रिवीजन को, नए को मत देना। और हमेशा याद रखना, या तो सैटरडे संडे दोनों रखो या सिर्फ संडे रखो। टोटल आप 6 दिन में जो मटेरियल पढ़ते हो या पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करना है। बस जिस दिन भी नहीं पढ़ पाओगे, ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, उस दिन रिवीजन को टाइम ज़रूर देना। मॉर्निंग में नहीं उठ पाते तो रात को फिक्स रखो कि रात को 2 घंटे पढ़े बिना सोऊं नहीं, यार मतलब सुबह 2 घंटे पढ़े बिना कोई काम करूँ नहीं। अपने आप को चैलेंज दो। जैसे मैं ना इतने दिन से मैंने दूध चाय नहीं पी थी, मेरा कल जब मेरा एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हुआ ना, तब मैंने कहा था हाँ अब कल पीऊँगी। छोटे छोटे चैलेंज मैं खुद को देती हूँ, जो चीज़ अपन को पसंद हो ना उसके लिए अपन को चैलेंज देना पड़ता है। जैसे कि मेरे को मिर्ची बड़ा बहुत पसंद है, तो मैं कहती हूँ मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मेरा ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हो जाती। जिस दिन मैंने कंप्लीट की, क्वेश्चन पेपर किए, भले ही मेरे 280 में से 176 नंबर आए, मैंने सर के वहाँ से टेस्ट दिया, लेकिन मैं खा के आई। वो कब, मतलब एक थोड़ी थोड़ी कोशिश करती हूँ कि अपनी चीज़ें अपन को तभी मिलनी चाहिए। और मैंने ये अपने मतलब बर्थडे वाले दिन फिक्स किया था कि मैं उस दिन खाऊंगी। जैसे मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी पहले कंप्लीट कर ली, लेकिन डिसाइड ये था कि बर्थडे वाले दिन ही खाऊंगी, तभी मैं केक खाऊंगी, क्योंकि उससे पहले मैं कुछ भी कर लूँगी लेकिन वो नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरा था कि मेरे को एक बार ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चीज़ें याद रखनी है। तो मैं इस तरीके से आप छोटे छोटे चैलेंज लो कि जिसको चाय पीने का चस्का है वो छोड़ नहीं सकते, देखो, लेकिन उसके लिए आप 2 घंटे वेट तो करवा सकते हो। बॉडी 2 मिनट रुक जा, मतलब अपने जीभ के स्वाद को बोलो, जीभ को बोलो कि 2 मिनट रुक, एक बार ये टॉपिक याद कर लो, उसके बाद तेरी बारी है। छोटे छोटे चैलेंज दो। देखो ये मैं किस लिए कह रही हूँ, आपको फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को और अपने आपको चैलेंज नहीं दोगे ना, ये मतलब ढंग से काम करेंगे ही नहीं। सही बात है, कहेंगे यार कल कर लेंगे, बहुत बार सुबह उठने पर ऐसा दिमाग करेगा कि कल उठ लेंगे। जैसे मेरा भी करता ना कि यार 2 महीने से मैं उठ रही हूँ, मेरा बार बार मन करता है यार बाद में उठ लेंगे ना, आज तो सो रही हूँ, 2 महीने से उठी तो रही हूँ, लेकिन नहीं, आज नहीं उठी तो कल फिर ऐसा ही सोचूंगी, परसों फिर यही सोचूंगी, और धीरे धीरे मेरे डाउन में चली जाऊँगी। ऐसा ही होता है ना। तो अपन को डाउन में नहीं जाना है। तैयार हो तो कमेंट कर दो, मैं क्या चीज़ पढ़ रही हूँ मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।